अस्सलाम एवरीवन। सो अनदर डे अनदर सेशन। आज का टॉपिक बड़ा सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। ठीक है, हम आज बात करेंगे मार्केटिंग के 4 P's की, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग अभी इस फील्ड में नए नए एंटर हुए। राइट, तो मार्केटिंग के 4 P's जो है आपने कुछ लोगों ने अपने करियर में भी स्टडीज के दौरान भी पढ़ा होगा। ठीक है, बट हम उसको एक थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में आज पढ़ेंगे, क्योंकि 4 P's का फाउंडेशन स्टैब्लिश करना बड़ा जरूरी है जब आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो। चाहे आप डिजाइनर हो, चाहे आप सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आप एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हो, ठीक है, या आप ओवरऑल एक डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट हो, जब तक आपके 4 P स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, तो फिर आप मार्केटिंग को सही तरह डिजिटल पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में जनरली ट्रेंड ये होता है पाकिस्तान में कि लोगों ने अपना बस ऐसी करियर शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे उनको पोस्ट करना आ गया, एसईओ में उन्होंने लिंक बिल्डिंग सीख ली, ठीक है, फोटोशॉप कहीं से सीख लिया, डिजाइनिंग शुरू कर दी, लेकिन उनको 4 P's का ही नहीं पता। तो फिर वो ये कैसे समझेंगे कि हम जो चीज बना रहे हैं वो एक ओवरऑल इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में काम किस तरह आएगी। ठीक है, तो ये समझने के लिए हर डिपार्टमेंट, हर बंदे को पता होना चाहिए कि वो 4 P's क्या है। ठीक है, अच्छा, मैंने पहले से लिखे हुए थे यहाँ पे, हम 4 P's भी डिस्कस करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि 4 P's का ट्रांसफॉर्मेशन, 4 P's कैसे मार्केटिंग के 4 P's एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो पुरानी ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक से आ रहा है, लेकिन 4 P's डिजिटल एज में वो ट्रांसफॉर्म हो गए, वो भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, पहला P वेरी सिंपल, प्रोडक्ट। अच्छा, ये सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी वाइज भी है कि आपने अपने 4 P's जो लिस्ट किए हुए ना, वो प्रायोरिटी वाइज लिस्ट किए हुए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। लेकिन जनरली कोई भी एरिया ऐसा नहीं जिसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हाँ प्रायोरिटी है तो चलो यार पहले 2 पे ज्यादा काम कर लिया, दूसरे तीसरी को छोड़ दिया। अच्छा, हमारे जनरली हमारी लोकल मार्केट में प्रोडक्ट पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है, हालांकि सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्ट कुछ भी है, बस ठीक है, बस बेचना शुरू कर देना है कि बस पैसे आ जाए। बड़ी शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है। ये प्रोडक्ट जो है बहुत लॉन्ग टर्म में लोग बनाया जाता है। अगर इंटरनेशनली कहीं भी प्रोडक्ट बनता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका रॉ मटेरियल लेके, तो एक बहुत बड़ा विजन होता है उसके पीछे कि हम ये प्रोडक्ट से ये मसला सॉल्व कर रहे हैं कंज्यूमर का। ठीक है, तो हम ये सालों साल बेचते रहेंगे। अगर हम यूनिलीवर पीएनजी की बात करें, उन्होंने ऐसे एवरग्रीन प्रोडक्ट्स बनाए हुए जो कई सिर्फ सालों से नहीं, डेकेड से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप प्रोडक्ट पे इतना ध्यान दें कि आपका प्रोडक्ट है कि जनरली हमारी मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, ट्रेडिंग ज्यादा होती है। चाइना से माल आया, वहां बिक गया, चाइना से इंपोर्ट हुआ, फिर बिक गया, थाईलैंड से आ गया, ताइवान से आ गया, जापान से आ गया, यहाँ पे बनता यहाँ पे कुछ बहुत कम है। हमने पहले भी सेशन में डिस्कस किया था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस्ड है और टेक्सटाइल पे ज्यादा फोकस है। टेक्सटाइल के नो डाउट कपड़े हर तरह का, चाहे वो डेनिम हो, कॉटन हो, लेदर हो, वो यहाँ प्रोड्यूस होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए या फिर FMCGs हो गए, इस तरह की चीजें जो है ना हमारे यहाँ बहुत कम बनती हैं। तो हमें जनरली होना चाहिए कि आगे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को कि वो चीजें बनाए भी, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर क्यों ना बनाए या चाहे वो एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाए, बट प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट P है। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बाकी सारी चीजें दे विल फॉल इन प्लेस एंड आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी बन सकती है। प्रोडक्ट में जान होगी तो वो वैसे ही बिक जाएगा, उसको उतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जहां प्रोडक्ट में कमी बेशी होती है तो फिर बाकी सारी चीजों को इतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है कि बहुत काफी दफा वो ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी कामयाब नहीं हो पाती है। तो आपको हर P पे इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट की बात कर ली। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी प्राइस पे। ठीक है, कोई भी चीज मार्केटिंग जो है ना वो एक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। ठीक है, एक ब्रांड आपको कुछ देता है और आप उसके रिटर्न में आप उसको पैसे देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वो वैल्यू मिल रही है ना, आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप कोई फोन खरीद रहे हैं, तो वो आपके लिए वो फोन नहीं है सिर्फ कि मुझे सिर्फ बात करनी है, वो आपके कई पर्पसेस सर्व कर रहा है एज अ प्रोडक्ट। वो आप उससे अपने घर वालों से बात भी कर सकते हैं, आप हर वक्त पूरी दुनिया से जिस वक्त चाहे जिससे कनेक्टेड रह सकते हैं, जिससे चाहे कनेक्ट ना रहें, ब्लॉक कर सकते हैं किसी को भी। ठीक है, आपके आज ऑफिस में हर जगह फोन का इस्तेमाल ऐसा है कि फोन के बगैर हम फोन पहले एक वांट था, पहले एक डिजायर था, वांट था, अब वो एक नीड बन गया। जिसके पास फोन नहीं है वो हमारे इवन अगर आप बात करें जो हमारा क्लरिकल स्टाफ होता है या हमारे घर में मेड्स होती हैं या गार्ड्स होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं, उनके पास भी आज फोन बड़ा जरूरी है और व्हाट्सएप फोन है, स्मार्टफोन है उनके पास। ठीक है, तो इतना जरूरी हो गया कि इवन जो है ना लोअर एसईसीज को भी जो है ना फोन लेना जरूरी हो। तो फोन एक वैल्यू देता है, फोन एक फोन नहीं है सिर्फ, ये फोन से बहुत बड़ी चीज है। लाइक आपको एक पूरा कंप्लीट पैकेज मिल रहा है वैल्यू, जिसमें आप बहुत सारी आपका फोन, आपका कैमरा भी है, आपका फोन आप उससे वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके फोन से आप यूएस भी बात कर सकते हैं और आपके फोन से आप बराबर वाले बैठे हुए साथ बंदे के साथ भी फोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो
आप फोन से ऑफिस का काम कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल फाइल, पीपीटी, क्या कुछ नहीं कर सकते। जो हम एक टाइम पे पहले एक ड्रीम थी कि हाँ फोन से क्या क्या हो सकता है, आज वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो फोन बेसिकली एज अ प्रोडक्ट एक वैल्यू दे रहा है जिसके हम पैसे देते हैं, राइट। तो पैसे आ गए यहाँ पे। प्राइसिंग ऐसी देखना जरूरी है कि वो बड़ी कंपेटिटिव हो। हमेशा किसी भी इकोनॉमी में, चाहे आप लोकल लेवल पे बात करें या ग्लोबल लेवल पे बात करें, प्राइसिंग वो पॉइंट होता है कि जहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। डिमांड सप्लाई का आपने नाम सुना होगा, राइट। डिमांड सप्लाई होती है इकोनॉमी में। हमेशा इकोनॉमी में जब भी बात होती है तो हम डिमांड सप्लाई का ग्राफ बनाते हैं। जहां डिमांड बढ़ती है तो पीछे से सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, डिमांड कम होती है तो सप्लाई भी फिर कम हो जाता है, राइट। तो डिमांड के साथ साथ आपको सप्लाई को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई के जो ग्राफ्स है ना, वो एक जगह पे आके इक्विलिब्रियम बन जाता है कि हाँ यार इतनी मार्केट में डिमांड है और इतनी सप्लाई है। वो पॉइंट ऐसा होता है जहां पे डिमांड सप्लाई के ग्राफ दोनों आके वो एक जगह पे मिल जाते हैं और उस पॉइंट पे आपकी प्राइस सेट होती है। हाँ, ये प्राइस है कि मार्केट दे सकती है। आज एक 4 GB का जो फोन है, या फर्ज करें उसकी 64 GB इसका हार्ड ड्राइव है, उसके एक स्टैंडर्ड प्राइस होगा यकीनन मार्केट, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, बट जो 20,000 वाले जो एक मार्केट के फोन हैं, वो हर ब्रांड एक तरीके का ही फोन बना रहा होगा। 20,000 में अगर ओप्पो एक फोन दे रहा है तो 20,000 में रियलमी भी करीब करीब का कोई फोन दे रहा है, ठीक है। तो वो सारी प्राइस पॉइंट एक पे आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज, अब एप्पल के हाई एंड फोन है, अब एप्पल जैसा डेफिनेटली कोई डायरेक्ट उसका कंपेटिटर उस सेंस में नहीं है, क्योंकि एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो वो एप्पल बड़ा ही एक यूनिक प्रोडक्ट है, तो इस वजह से एप्पल अपना प्राइस पॉइंट कोई अलग ही सेट करता है। यानी 3-3 लाख रुपए के फोन आ रहे हैं एप्पल के, राइट। तो उसका तो कोई मुकाबले नहीं, लेकिन हाँ सैमसंग वांट्स टू रीच दैट प्राइस पॉइंट। इस वजह से जो है ना, सैमसंग भी एप्पल के प्राइस पॉइंट पे आना चाह रहा है। तो हर चीज की प्राइस बड़ी जरूरी है कि आप वो प्राइस सेट करें जो आपका टारगेट कंज्यूमर दे सके। ऐसा नहीं कि कुछ भी सेट कर दिया, इतना कम सेट कर दिया कि आपके खर्चे नहीं निकल पा रहे, और इतना ज्यादा सेट कर दिया कि उसमें मार्जिन तो बहुत ज्यादा है लेकिन मार्केट नहीं खरीद रही। तो मार्केट हमेशा उस प्राइस पे खरीदेगी जहां पे डिमांड सप्लाई का ग्राफ आके मिलता है, ठीक है। अच्छा, प्लेस से मुराद है कि आपकी बेसिकली उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कहां पर है। प्लेस से मुराद की एक फिजिकल स्पेस, ठीक है। कोई भी चीज बिकती है, कोई भी चीज मार्केट में लॉन्च होती है, अगर आप एक फर्ज करें शैम्पू और साबुन की मिसाल ले लें, ठीक है, तो उसकी कोई एक जगह है जहां पे आपको वो मिलेगा। आपको उस कंपनी पे नहीं जाना पड़ेगा, फर्ज करें यूनिलीवर पे या रैकेट बेंकीजियर पे या कॉलगेट पाल्मोलिव पे, आपको एक जगह पे ही जाना पड़ेगा, एक दुकान पे जाना पड़ेगा जहां पे आपको वो चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह प्लेस सेट की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं कि मार्केट में कहते हैं इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मेरे प्रोडक्ट के। होता क्या है, कंपनी से प्रोडक्ट तैयार होता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर उठाता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने नेटवर्क में, जैसे फर्ज करें कराची का ये एक इलाका है, समझे साउथ साइड है, डिफेंस की साइड है, तो डिफेंस क्रिप्टन के हर स्टोर में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वो प्रोडक्ट्स। वहां पे डिफेंस क्रिप्टन के जो कस्टमर्स हैं फिर जाके उन दुकानों में जाके वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लेस आ जाती है। अच्छा, प्लेस में क्या जरूरी है कि भाई प्लेस हो आपके कस्टमर से करीब। प्लेस अगर कस्टमर से बहुत दूर होगी तो फिर सेल्स होंगी या नहीं होंगी ना, कम होंगी, क्योंकि अगर कस्टमर को इतना दूर जाना पड़ रहा है किसी प्रोडक्ट के लिए तो फिर वो कहेगा नहीं यार मैं छोड़ो यार मैं जाते नहीं, मुझे प्रोडक्ट फिर चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो आपको प्लेस बड़े ध्यान से सोच के उसकी भी एक स्ट्रैटेजी बनती है कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी क्या है, कराची में कहां आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, सही है। अच्छा, फाइनली कमिंग टू प्रमोशन। प्रमोशन वो साइड है जिसमें एडवर्टाइजिंग आ जाती है, ठीक है। इसको समझना जरूरी है। हम समझते हैं कि जनरली एक ख्याल है मार्केट में कि जो मार्केटिंग है बस वो प्रमोशन का ही नाम है। लाइक आपने एड्स बना दिए और एड्स को हर जगह आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एड्स को डिसेमिनेट कर दिया, तो वो जो है ना आपकी मार्केटिंग हो गई। नहीं, मार्केटिंग ये सारी चीजें हैं, ये चारों पीस मिलके मार्केटिंग। हमारे जनरली क्या होता है कंपनीज में, फाइनेंस के डिपार्टमेंट डिसीजन ले रहे होते हैं प्राइसिंग का कि नहीं भाई फाइनेंस से आइए कॉल के ये प्रोडक्ट इतने का होना चाहिए, हालांकि ये काम मार्केटियर का है। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले लोगों को करना चाहिए कि वो एक कंपेरेटिव प्राइस रखें उसकी सारी बजटिंग करते हुए, ठीक है। लेकिन हमारे क्या होता है, फाइनेंस वाले इसमें इनपुट डालते हैं, तो इस वजह से जो है उसमें अक्सर मसले भी आ जाते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा सेट हो गई है, बहुत कम सेट हो गई, ठीक है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन में फिर एडवर्टाइजिंग आ जाती है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन आ जाती है, ठीक है ना, डायरेक्ट मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है। वो इन मेल जो घर पे मेल्स आती थी एक टाइम पे, वो वाली मार्केटिंग आ जाती है। प्रमोशन में प्रमोशन में किसी दिन हम इस टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे कि प्रमोशन में क्या क्या चैनल आ जाते हैं। उसमें से एक चैनल है एडवर्टाइजिंग का, और एडवर्टाइजिंग का एक फॉर्म है डिजिटल। हम बेसिकली इतने एक माइन्यूट से एरिया में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद एरिया इतना बड़ा है, ठीक है। तो सोचे फिर आप मार्केटिंग कितनी बड़ी होगी, लेकिन हमने आज तक इतना ध्यान नहीं दिया प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, उसकी प्लेस पे।
ठीक है, प्रमोशन पे ज्यादा फोकस किया, ठीक है, कि हाँ यार इस एड को कैंपेन पे चलाना, ये कैंपेन पे चलाना या फिर उसको टीवीसी पे चलाना, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट एवरीथिंग इज अ कंप्लीट पैकेज, द 4 पीस ऑल कम टुगेदर. अच्छा, एक और चीज जो डिस्कस करने की जरूरी है वो ये है कि 4 पीस जो है वो किस तरह ट्रांसफॉर्म हुए हैं डिजिटल में. डिजिटल एज में वो 4 पीस जो थे वो प्रोडक्ट से शिफ्ट होके 4 सीज बन गए. ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है कवर करने के लिए, सो विल डू दैट क्विकली. प्रोडक्ट जो है, पहले फोकस था प्रोडक्ट पे कंपनीज का, तो अब कस्टमर पे फोकस हो गया. ठीक है, कि यार वो बनाओ जो कस्टमर मांग रहे हो, ना कि वो बनाओ जो आपका दिल चाह रहा है कि आपको लगे ये बनाते हैं ये बिक जाएगा. नहीं, अब इतना आगाही का दौर है, इतना अवेयरनेस का दौर है, हर बंदा इतना ज्यादा अवेयरनेस उसके अंदर है ड्यू टू इंटरनेट कि वो जो चाह रहा है उसको वो चाहिए. ठीक है ना, दैट्स व्हाई प्रोडक्ट सेंट्रिसिटी जो थी वो अब कस्टमर सेंट्रिसिटी बन गई. प्राइस अब बन गई कॉस्ट. आपको ध्यान में रखना है कि यार मेरे कस्टमर को कितने का पड़ रहा है. प्राइस तो पहले ये थी भाई ये 100 रुपए का है, खरीदना है तो खरीद लो, ठीक है. बट अब आपको देखना है कि यार मैं ऐसी प्राइस सेट करूं कि मेरे कस्टमर को, फर्स्ट करें अगर वो गाड़ी में आ रहा है उसका फ्यूल कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, वो कितने पैसे खर्च करके उसको ढूंढ के आ रहा है, तो आपको इतना उसके लिए कन्वीनियंस बनानी है कि उसके लिए कॉस्ट जो है ना कम से कम हो. ठीक है, फाइनली सेकंड लास्ट इज प्लेस, जो कि अब कन्वीनियंस बन गई है. यानी पहले क्या होता था कि भाई आपके नाहिद जाके, पहले तो खैर हमारे टाइम पे लाइक जब हम बचपन में थे तो इतने बड़े बड़े स्टोर नहीं थे, ये हाइपर स्टार की तरह या कार्डफोर की तरह. इम्तियाज भी छोटा हुआ करता था, नाहिद भी छोटा हुआ करता था, हैदराबाद पे दोनों थे. बट अब इन्होंने इतनी हाइपर मार्केट्स बना ली थी बड़ी बड़ी, ठीक है ना, जिसको सुपर स्टोर भी कहते हैं. तो वो उससे भी एक कन्वीनियंस आई कि हर अगर इम्तियाज है तो गुलशन में भी है, नॉर्थ आदिलाबाद में भी है, शाह फैसल में भी है, हैदराबाद में भी है, तारिक रोड में भी है, ठीक है, डिफेंस में भी है, सारे इलाके कवर हो गए. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. अब उससे ज्यादा आगे की कन्वीनियंस क्या है कि इम्तियाज ऑनलाइन चला जाए, वो जो कि जाने वाला है कुछ टाइम बाद. ऑनलाइन से क्या होगा, बंदा पाकिस्तान में या कराची में जहां भी इलाके में ऑपरेट करे, जहां भी बैठा हुआ है, स्टोर पे ऑनलाइन वो करे, ऑर्डर दे और घर पे उसका ऑर्डर आएगा. तो देखना आप कस्टमर की कन्वीनियंस हो रही है, हर चीज बहुत ज्यादा कस्टमर फोकस्ड हो रही है. अच्छा, फाइनली प्रमोशन हैज बिकम कॉन्वर्सेशन. पहले क्या इस तरह के एड्स बनते थे कि बस वो आपने एक चाय के एड में दिखा दिया कि कोई लड़की चाय बनाते हुए आ रही है, घर वाले खा रहे हैं, ठीक है. अब कॉन्वर्सेशन का क्या मतलब है? कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि सोशल मीडिया के होने की वजह से हुआ क्या है कि आप 2 वे कम्युनिकेशन कर पा रहे हो. अगर आपका कोई एड लगता है तो उस पर फीडबैक भी रन टाइम पे आ जाता है, वरना पहले तो ऐसा नहीं होता. तो टीवी से कौन बात कर सकता है, बिटबोर्ड पे कौन फीडबैक दे सकता है, प्रिंट एड पे कौन उससे बात कर सकता है, नहीं, राइट. बट सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे आप उस एड से इंटरैक्ट कर सकते हो. तो आपको ऐसा रखना है कि आपकी कॉन्वर्सेशन चले, बजाय इसके कि बस आपने चाय दिखा दी, बिस्किट दिखा दिए या कोई दूध का डब्बा दिखा दिया. नहीं, आपको एक फोकस करना है कि आप इंगेज कैसे करते हैं. कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो इंगेजमेंट आ जाती है. इस वजह से जरूरी है कि सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट बने तो बड़ा कॉन्वर्सेशनल बने, राइट. कॉन्वर्सेशनल नहीं होगा तो फिर बात सारी वही है कि आप सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं. अब वो दौर क्या, बड़ा कंपेटिटिव दौर है. वो ब्रांड जो अपने लोगों से बात करते हैं ना, वो ब्रांड ऊपर जाएंगे. जो लोग बात नहीं करते, बस सिर्फ अपना एक मैसेज डाल के छोड़ दिया, इनबॉक्स पे यार रिप्लाई नहीं करे, छोटी छोटी चीजें भी यहीं से कनेक्ट होती हैं. अगर आप अपने कस्टमर का बिल्कुल रन टाइम पे फौरन रिप्लाई करोगे, यू विल बी काउंटेड एज अ गुड ब्रांड, यू विल बी काउंटेड एज अ रिस्पॉन्सिव ब्रांड. ये करना बड़ा जरूरी है, ठीक है. तो ये है आज का टॉपिक, जो थोड़ा सा मुख्तसर सा था, बट इसके पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे. ऑलराइट, थैंक यू.